Hello students, today we are going to discuss chapter 6, that is bank reconciliation statement. So what is bank reconciliation statement? First, cash book and पासबुक, ये जो दोनों बुक है, द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक, दोनों का जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए। बट कि एक बिजनेस से एक बिजनेस का कैश बुक का बैलेंस और वही बिजनेस का पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट इट शोज डिफरेंसेस इन द बैलेंस ड्यू टू वेरियस रीजन। सो जो डिफरेंस आ रहा है कैश बुक में और पासबुक में, बिजनेस एक ही है, उसका अकाउंट भी सेम है, तो वहां पर भी बैलेंस जो है वो सेम आना चाहिए। कैश बुक जो हमने सब्सिडरी बुक में किया है, कैश बुक में दो पार्ट होते हैं, रिसिट एंड पेमेंट, डेबिट साइड रिसिट एंड क्रेडिट साइड पेमेंट। कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो बैंक का कॉलम और पासबुक का बैलेंस, ये दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस इट शोज डिफरेंसेस। सो बैंक रिकंसिलेशन क्या करता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैश बुक एंड पासबुक दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल करता है। सो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मीन्स व्हाट? अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल, a statement which reconcile the bank balance as per cash book and balance as per passbook, showing all causes of difference between the two। तो कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस, बिकॉज हमने कैश बुक प्रिपेयर किया है सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक, ओके, विच इज अगेन कॉल्ड एज टू कॉलम कैश बुक। तो टू कॉलम कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है वो बैंक कॉलम, उसका बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस, ओके, वो जो दोनों बैलेंसेस है दैट शुड बी इक्वल, वो इक्वल होने चाहिए, बट इट शोज डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम कॉजेस, ओके। तो ये जो डिफरेंस है उन दोनों डिफरेंस को रिकंसाइल करने का काम कौन कर रहा है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट between the balance shown by the bank passbook and the balance shown by the cash book under the bank column at the end of the specific period or month। so after 1 month, after a specific period, दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, ओके, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके कॉजेस क्या है, तो वो किससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। so it is called as bank reconciliation statement। so need an importance of bank reconciliation statement. Firstly, because of bank reconciliation statement, it explain and clarify the causes of disagreement between bank balance as per cash book and passbook। तो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है, ओके, और पासबुक का बैलेंस, दोनों के बीच में जो बैलेंसेस में डिफरेंसेस है वो एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई करता है कौन? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, okay। Then second one, it help in detecting error and omission made in passbook and cash book। so क्या error आ रहा है उसमें, क्या omit हुआ है, वो डिटेक्ट कौन करता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। it reduces the chance of fraud by the staff dealing in cash। so thirdly, bank reconciliation is important because it reduces the chance of fraud। then it helps to check whether the bank make proper entries for banking transaction। so proper entries हो रही है क्या नहीं, ये भी आपको कैसे पता चलता है? with the help of bank reconciliation statement। it helps to have a moral check on the staff of business organization to keep cash book up to date। it is an important mechanism of internal check and gives information of cash inflow and outflow। so because of bank reconciliation statement, we get information of cash inflow and outflow, okay। so that is why
bank reconciliation statement is important and it is necessary to prepare. Now see reasons for difference between cash balance and passbook balance. So uh, there are two reasons. First is time difference and second one is error and omission made by businessman or bank. So causes of difference in cash book and passbook. So firstly due to time difference. टाइम डिफरेंस की वजह से कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है. नाउ टाइम डिफरेंस की वजह से कैसे आ सकता है? सी द ए ट्रांजेक्शन दैट अपीयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक. जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में अपीयर हो गए बट पासबुक में नहीं. फॉर एग्जाम्पल चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. सेकंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक इशू किया है बट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. पेमेंट के लिए वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई. इसकी एंट्री कहाँ हुई है? कैश बुक में. सेम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिट हुआ बट क्लियर नहीं हुआ. तो अगर अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे तो पासबुक में एंट्री नहीं होगी. Due to this reason, differences comes in between the balances of cash book and passbook. Then B, transaction that appear in passbook but not in cash book. पासबुक में जो ट्रांजेक्शन अपियर हुए पर कैश बुक में नहीं हुए. पासबुक में मतलब जिनकी एंट्री हुई है पर कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई. जैसे कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो उसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है, कैश बुक में नहीं. डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. सो सपोज कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में अमाउंट एंड कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, सिर्फ पासबुक में हुई है. देन डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक. बैंक ने डायरेक्टली एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया. सो बैंक के अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट हो गया, अकाउंट डायरेक्टली डेबिट हुआ तो पासबुक में एंट्री होती है, कैश बुक में नहीं. बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक. अगर बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अगर गया है या फिर कमीशन चार्ज किया है बैंक ने तो वो भी डेबिट होता है अमाउंट और उसकी एंट्री पासबुक में दिखती है, कैश बुक में नहीं. डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अगर चेक डिसऑनर्ड हो गया तो उसकी एंट्री भी पासबुक में होगी. अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट. ये अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया बैंक में तो उसकी एंट्री पासबुक में हुई है, कैश बुक में नहीं. तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी एंट्री पासबुक में हुई है, कैश बुक में नहीं, इसकी वजह से भी कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है. Then the second, due to error and omission made by bank or business. For example, recorded on wrong side. And transaction का record हुआ पर wrong side में record हुआ. Recording wrong amount record हो गया. Wrong balancing and totaling. Balancing and totaling भी wrong हो गई. For example, double recording. किसी transaction का record double हो गया. ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन. सपोज कि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, ओमिट हो गया ट्रांजेक्शन. तो इन रीजन की वजह से कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंस आ सकता है, कैश बुक में या एंड पासबुक में डिफरेंस आ सकता है. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सी प्रॉब्लम नंबर 6. Prepare bank reconciliation statement from the following information as on 31st March 2019. Balance as per cash book rupees 10,000. So बैंक reconciliation statement में क्या है कि आपको एक का बैलेंस दिया हुआ होगा, either cash book or either passbook. Now here they given balance as per cash book. Okay, तो इसमें अगर फेवरेबल बैलेंस दिया है या तो आपको फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ होगा या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस. नाउ यहाँ पे मेंशन नहीं है दिस इज फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट मेंशन नहीं है. सो दैट मीन्स वी कैन थिंक लाइक दैट इट इज अ फेवरेबल बैलेंस. तो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है.
एंड क्रेडिट बैलेंस अगर होगा तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है वो, ओके, तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बट ओवरड्राफ्ट भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ फेवरेबल बैलेंस, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं, ओके। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे एक रूल ऐसा है कि आपको जिसका बैलेंस दिया है, सी यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, किसका बैलेंस दिया आपको, कैश बुक का। तो अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक अपोजिट चलेगा, ओके। एंड पासबुक का बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो पासबुक कैसे चलेगा, सेम चलेगा। तो अपोजिट मीन्स व्हाट, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। पासबुक का प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऐड है तो लेस होगा, लेस है तो ऐड होगा, और यहाँ पे ऐड है तो ऐड होगा, लेस है तो लेस होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, दैट इज वाई कैश बुक अपोजिट चल रहा है, और पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, इसके लिए पासबुक सेम चल रहा है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, ओके। ओवरड्राफ्ट में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, अगर जिसका बैलेंस दिया है वो सेम चलेगा, और जिसका फाइंड आउट करना है वो अपोजिट चलेगा, ओके। फेवरेबल में क्या है, जिसका बैलेंस दिया है वो अपोजिट चलेगा, जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है वो सेम चलेगा। तो हमने यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी किया है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स अमाउंट शुड बी इन रुपीज। तो यहाँ पे मैंने रुपीज मेंशन नहीं किया है, आप रुपीज मेंशन करो, ओके। तो फर्स्ट क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 10,000। तो सबसे पहले हमें मेंशन कर लेना है बैलेंस एज पर कैश बुक। सी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, पर्टिकुलर में लिख दिया, राइट इन अमाउंट 10,000, हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर, गो फॉर फर्दर सेकंड नंबर, चेक ऑफ रुपीज 2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। 2,000 का चेक इशू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, बैंक में प्रेजेंट हुआ है क्या, नहीं, पेमेंट के लिए। तो अगर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हुई है क्या, नहीं। तो एंट्री कहाँ हुई है, कैश बुक में, एंट्री कहाँ हुई है, कैश बुक में। नाउ अभी क्वेश्चन ये है कि कैश बुक में प्लस हुआ या माइनस हुआ, ओके। नाउ चेक इश्यूड हुआ है पेमेंट के लिए, पेमेंट हुआ मतलब कैश बुक से पैसा गया, दैट मीन्स क्या हुआ है, कैश बुक में माइनस हुआ है, ओके। कैश बुक में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। एंड द रूल सेज अगर माइनस है तो आगे बढ़कर ये क्या होगा, प्लस होगा, ओके। तो प्लस मतलब ये जाएगा, तो एड 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाउ मच द अमाउंट 2,000। तो ये अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना है 2,000, ओके, ये हो गया। देन गो फॉर थर्ड नंबर, our debtor directly deposited rupees 3,500 to our bank account by NEFT, not recorded in the cash book. Now here they directly mention that not recorded in the cash book. तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में। अभी क्वेश्चन ये है कि प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, तो डायरेक्टली डिपॉजिट किया, अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए मतलब क्या हुए, जमा हुए, जमा हुए मतलब क्या है, ये प्लस है, क्या हुए, प्लस। तो ये क्या हुआ, प्लस हुआ। एंड द रूल ऑफ पासबुक इज प्लस है, तो आगे क्या होगा, प्लस होगा। तो आगे हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है, आगे क्या होगा, प्लस होगा, बिकॉज रूल क्या बोल रहा है, प्लस है, तो आगे प्लस मतलब ऐड। नाउ गो फॉर सेकंड
direct deposit made by debtor not recorded in cash book 3,500. Okay, now see fourth. Bank paid electricity bill on our behalf rupees 450 and charge bank charges rupees 100. So बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 450 एंड बैंक चार्जेस कितना है 100. सो टोटल कितना हुआ 450 प्लस 100 550. ये किसने पेड किया है बैंक ने पेड किया है. मतलब एंट्री कहाँ हुई होगी ओके एंट्री कहाँ हुई होगी नेचुरली पासबुक में बिकॉज बैंक पे करेगा तो एंट्री पासबुक में होनी है. और क्या हुआ है बैंक ने पेड किया मतलब प्लस है या माइनस है पेड किया मतलब इट इज माइनस. अगर माइनस है तो हमारा रूल क्या है माइनस है तो आगे क्या होगा माइनस. तो ये कहा जाएगा लेस में जाएगा. लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक ओनली 450 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस 100 फॉर बैंक चार्जेस इन आउटर इट इज 550. इस तरीके से इसकी एंट्री हो गई. नाउ गो फॉर फर्दर फिफ्थ नंबर. पेड रुपीज 1,500 टू एबीसी एंड कंपनी. एबीसी एंड कंपनी को 1,500 पे किया. पेड बाय अवर सप्लायर बाय बिजनेस. ओके सप्लायर को एबीसी एंड कंपनी के सप्लायर को बिजनेस ने पेमेंट किया. और पेमेंट कैसे हुआ है डेबिट कार्ड से हुआ है. तो डेबिट कार्ड से जब एंट्री होती है तो वो पासबुक में रिकॉर्ड होता है. तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या ओके सी आगे क्या है बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज रुपीज 150. रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में पर अमाउंट कितने का रिकॉर्ड हुआ है स्टूडेंट 150 का. तो एक्चुअली ट्रांजेक्शन है 1,500 का. कैश बुक में एंट्री हुई है 150 की. आर यू गेटिंग. पासबुक में अमाउंट हुआ है 1,500 की एंट्री है और कैश बुक में रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया 150. कितने का रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं हुआ 1,500 माइनस 150 1,350 का रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में. तो पर पासबुक में हो गया है ओके. तो पासबुक में 1,000 अभी हमें एंट्री जो है वो 1,350 की करनी है 1,500 की नहीं क्योंकि जितना अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है उतने का ही हमें रिकॉर्ड करना है. तो 1,350 का ही रिकॉर्ड होगा. तो पासबुक में एंट्री हुई है इसकी कैश बुक में नहीं हुई है. तो पासबुक में प्लस है या माइनस है ये हमें आगे देखना है अभी. तो क्या किया है अमाउंट पेड किया है. पेड मतलब क्या पेड मतलब माइनस. पेड मतलब क्या पेड मतलब क्या है ये माइनस है ओके. माइनस है तो आगे क्या होगा ये माइनस होगा. तो ये किधर जाएगा लेस में जाएगा. इट इज इजी. अब थोड़ा सा ट्रिक समझ लो ये इजी है. तो सी द सेकंड नंबर अमाउंट पेड टू सप्लायर बाय बिजनेस बट रिकॉर्डेड रॉन्ग अमाउंट इन कैश बुक 1,350 ओके. ये हो गया 1,350 का ही रिकॉर्ड करना है 1,500 का नहीं ओके. Now go for next. Sixth number. Bank credited interest on investment rupees 500. बैंक ने क्रेडिट किया मतलब एंट्री कहाँ हुई है पासबुक में. बैंक है मतलब पासबुक ओके. तो बैंक में ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है. क्रेडिट का मतलब क्या है स्टूडेंट क्रेडिट मतलब पैसे जमा हुए हैं ऐड हुआ है. क्या हुआ है यहाँ पे पासबुक में ऐड हुआ है ओके. पासबुक में क्या हुआ है ऐड हुआ है. हाँ तो ऐड है मतलब आगे जाके क्या होगा ये ऐड ही होगा ओके. प्लस है तो आगे क्या होने वाला है प्लस होने वाला है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली रुपीज 500. नाउ सी सेवंथ चेक. नाउ सी सेवंथ चेक ऑफ रुपीज 885 इशूड एंड प्रेजेंटेड टू बैंक. मतलब चेक 885 का चेक इश्यू भी हुआ है एंड प्रेजेंटेड टू बैंक. बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट भी हुआ है बट wrongly entered in the passbook as rupees 865. बट wrongly एंटर हुआ पासबुक में एंट्री कितने की हुई है 865 की. तो चेक एक्चुअली इशू कितने का हुआ है 885
और पासबुक में रिकॉर्ड कितने का हुआ है स्टूडेंट? 865। कितने का रिकॉर्ड कम हुआ? सी 20 का रिकॉर्ड क्या हुआ है? कम हुआ है। 20 का अमाउंट कम हुआ है, तो ये 20 का ही हमें अभी क्या करनी है? एंट्री करनी है। अमाउंट कितनी आएगी हमारी? 20। तो हमें 20 के लिए ही सोचना है। तो ये जो 20 रुपीज है, इसका रिकॉर्ड कैश बुक में हुआ, पासबुक में नहीं हुआ। नाउ सवाल ये है कि कैश बुक में प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। नाउ सी, चेक ऑफ रुपीज 885 इशूड हुआ। इशू हुआ मतलब क्या हुआ? पेमेंट के लिए इशू हुआ है ना चेक। तो पेमेंट मतलब क्या? माइनस। तो माइनस है तो आगे क्या होगा? ये प्लस होगा। ओके, माइनस हुआ है कैश बुक से, तो आगे क्या होना है? प्लस होना है। तो प्लस मतलब ये जाएगा कहाँ पे? ऐड में। चेक इशूड and presented for payment but wrongly entered in the passbook। एक्चुअली रीजन क्या है? wrongly entered in the passbook। अभी क्या करना है? ये जो ऐड का सेक्शन दिख रहा है, इसका सबका टोटल करना है। 2000 प्लस 3500 प्लस 500 प्लस 20। तो ये आउटर में अमाउंट आ रहा है 6020। देन 550 एंड 1350, ये लेस वाला जो सेक्शन है, इनका टोटल करना है। तो यहाँ पे आउटर में अमाउंट आ रहा है 1900। ये हो गया। अभी ये जो 10,000 है और ये ऐड का अमाउंट, इनको क्या करना है? ऐड बोला है तो ऐड ही करेंगे। तो अमाउंट आता है 10,000 प्लस 6020 इज इक्वल टू 16,020। अभी यहाँ पे क्या है? लेस है। सो 16,020 माइनस 1,900, आंसर आ रहा है 14,120। तो ये क्या है? 14,120 क्या है? पहले ऊपर है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे क्या आएगा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हमने फाइंड आउट किया। इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो ये हमने किया है फेवरेबल बैलेंस।